बच्चों, let's read the question first. Match the following placentation types given in column 1 with their examples given in column 2 and choose the correct combination from the options given below. कॉलम 1 कॉलम 2 हमें यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे प्लेसेंटेशन के टाइप्स एंड एग्जांपल्स दिए गए हैं. प्लेसेंटेशन के टाइप है बेसल, फ्री सेंट्रल, पेराइटल, एक्साइल एंड मार्जिनल. इसके एग्जांपल है डायंथस, पी, लेमन, मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन. हमें इन्हें मैच करना है इनके प्रेजेंटेशन के साथ. तो जो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे दैट विल बी प्लेसेंटेशन. प्लेसेंटेशन होता क्या है? प्लेसेंटेशन का मतलब होता है एक तो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट. प्लेसेंटा का अरेंजमेंट कैसे है ये हमें बताता है. पहली चीज़ प्लेसेंटा कैसे अरेंज्ड है. दूसरी चीज़ हमें बताता है ओव्यूल का अरेंजमेंट. जो ओव्यूल्स होते हैं ओवरी के अंदर वो कैसे अरेंज्ड है. क्योंकि जो ओव्यूल्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम प्लेसेंटा से ये अटैच्ड होते हैं, तो इसलिए प्लेसेंटा की अरेंजमेंट से भी कई बार ओव्यूल्स का अरेंजमेंट हमें पता चल जाता है. इसी को हम बेसिकली प्लेसेंटेशन बोलते हैं. ये जो मेन 5 टाइप इधर लिखे हैं यही 5 टाइप की मेन प्लेसेंटेशन होती है. इनको एक एक करके देखेंगे. बेसल प्लेसेंटेशन, जैसे इसका नाम है बेसल मतलब कि बेस. जैसे हमारी ओवरी है, जो बल्जिंग पार्ट होता है वो ओवरी, इसके बेस पर ग्रो करता है प्लेसेंटा और उससे केवल एक ही ओव्यूल अटैच्ड होता है. एक ओव्यूल अटैच्ड होता है एंड यहाँ पे प्लेसेंटा ग्रो किया हुआ होता है एंड ये हमारी ओवरी होती है. तो इसको हम बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन एंड ये देखने को मिलते हैं मैरीगोल्ड के अंदर. तो ये फोर्थ के साथ मैच हो जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट आता है फ्री सेंट्रल. तो अगेन जैसे इसका नाम है वैसा ही इसका डायग्राम होता है. फ्री सेंट्रल का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको ऊपर से देखें, मतलब अगर ये जो हमारी ओवरी है अगर हमने इसको ऐसे में काट करके तब व्यू किया है, यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ना इसको हम व्यू कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सेंटर में ऐसे करके दिखते हैं. ऐसे यहाँ पे हमें ऐसे ओव्यूल दिखते हैं. तो एक सेंट्रल एक्सिस हम मान लेते हैं. यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस होता है, इससे सारे के सारे जो ओव्यूल्स होते हैं यहाँ पे वो अटैच्ड होते हैं. ओव्यूल्स यहाँ से अटैच होते हैं, इसलिए इसको फ्री सेंट्रल बोला जाता है एंड ये मैच हो जाएगा डायंथस के साथ क्योंकि डायंथस में देखने को मिलता है. इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा पेराइटल. तो अगेन जैसे इसका नाम है वैसा इसमें देखने को मिलता है. पेराइटल का मतलब होता है पेरीफेरी. इसको याद रखना है पेरीफेरी से. पेरीफेरी किसकी? ओवरी की जो पेरीफेरी होती है. ओवरी की पेरीफेरी से यहाँ से अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स क्योंकि यहीं पर प्लेसेंटा ग्रो कर जाता है. तो ऐसे करके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे करके हमें देखने को मिलते हैं. एंड ये जो है ये हमें देखने को मिलता है आर्जीमोन के अंदर. तो ये मैच हो जाएगा फिफ्थ के साथ. इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्साइल प्रेजेंटेशन. एक्साइल जो होता है, एक्साइल में हमें मल्टीलॉक्यूलर ओवरी देखने को मिलते हैं. अगेन अगर हम इसका बीच का सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल ऐसे लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इसको हम बोलते हैं मल्टीलॉक्यूलर ओवरी. मल्टीलॉक्यूलर ओवरी ये हमें देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर अटैच्ड होते हैं इस मल्टीलॉक्यूलर ओवरी से ऐसे करके ओव्यूल्स. ये होते हैं ओव्यूल्स. अब ये आपने अरेंजमेंट देखा होगा किसके अंदर? लेमन के अंदर. सबसे ज़्यादा इसका फेमस एग्जांपल होता है लेमन को. जब आप काटोगे एक बार काट करके देखना तो वहाँ पे ऐसे करके ये लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जिसमें बीच में से ये अटैच्ड होते हैं ये जो ओव्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे जो ओवरी होती है वो मल्टीलॉक्यूलर होती है, ओव्यूल्स यहाँ पे बीच में अटैच्ड होते हैं. लेमन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा 3 के साथ मैच हो जाएगा डी. एंड इसके बाद लास्ट में बोला गया है मार्जिनल. मार्जिनल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पी. तो इसमें क्या होता है, जो पी होता है, अगर आपने पी देखा होगा, नहीं देखा होगा तो किचन में जाके ज़रूर देखना. यहाँ पे कोई एक जो मार्जिन होती है ना पी प्लांट की, उस मार्जिन पे प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है. ये रिज की तरह रन करती है. बेसिकली प्लेसेंटा जो होती है वो रिज की तरह रन करती है स्टार्ट से लेकर के पूरे एंड तक पी में. और इसी पर सारे ओव्यूल्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं ऐसे करके. अगर आप कभी ध्यान दोगे जब आपकी मदर पी छील रही होगी ना, जब मटर कभी छील रही होगी तो वो इस रिज को पहले रिमूव कर देती है. इस रिज को रिमूव करने से क्या होता है, ये सब डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस रिज से एंड ईजिली जैसे वो उसको छीलती है वो सब बाहर आ जाते हैं. तो ये रीज़न होता है और ये सारे होता है ओव्यूल्स. यही ओव्यूल सीड बन जाते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो ये होती है मार्जिनल प्लेसेंटेशन एंड ये देखने को मिलती है पी के अंदर जो मैच जाएगा सेकंड के साथ. क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.